गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक बेटा हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से कवर करते हुए, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हुए चला है। आज का आप जैसा कि हमारा थंबनेल देख सकते हैं, थंबनेल किस पे है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एमसीक्यूज, यानी एमसीक्यू की आपको बात करनी है। ठीक है, तो आज हम एमसीक्यू की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे बेटा नियर अबाउट 36 एमसीक्यूज। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में आ चुके हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आज के लाइव सेशन को शेयर करते चले और हर एक कॉन्सेप्ट का, हर एक क्वेश्चन का आंसर देते चलें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, यानी अब कहा यह जा रहा है बेटा कि मेटल्स में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल नहीं शो कराता। ठीक है, तो मेटल क्या क्या शो कराता है बेटा, अगर आपसे ये पूछा जाए तो मेटल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। डक्टिलिटी होती है, और क्या होता है, मैलिएबिलिटी होती है, क्या होता है, सोनोरस होता है, थोड़ा सा क्या होता है, सोनोरस होता है, साथ में क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। ठीक है, अब ये जनरल प्रॉपर्टी किसके हैं, मेटल्स के। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरली नॉट शोन बाय मेटल, यानी मेटल से जो नहीं दर्शाया जाता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ये तो यहाँ पे है ना, कंडक्टेंस दर्शाया जा रहा है। सोनोरस, ये भी शो किया जा रहा है भाई, ये आप देख सकते हो। सोनोरस क्या होता है बेटा कि जब किसी भी मेटल को आप स्ट्राइक करो तो उससे एक आवाज निकलती है, उसी आवाज को हम लोग क्या कहते हैं, सोनोरस। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी ये भी यहाँ पे है। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब किसी भी मेटल को आप स्ट्रेच करो और वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। अब डलनेस, डलनेस क्या होता है कि किसी भी मेटल का जो कलर है उसकी बात होती है, और कलर में हमेशा मेटल क्या होते हैं, लक्सर्स होते हैं। क्या होते हैं, लक्सर, चमकदार होते हैं, डल नहीं होते। यानी इन यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि नॉट शोन बाय मेटल, तो नॉट शोन बाय मेटल यानी कौन सा शो नहीं होगा मेटल से, डलनेस। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नोन है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जब हम थिन वायर, देखो डक्टिलिटी ये किसे कहता है भाई, थिन वायर के लिए बात करता है। किसके लिए बात करता है, थिन वायर। मैलिएबिलिटी ये किसके लिए बात करता है, थिन सीट। किसके लिए बात करता है, थिन सीट। सोनोरसिटी ये किसके लिए बात करता है, मेटालिक साउंड के लिए। किसके लिए बात करता है बेटा, मेटालिक साउंड। और जो आपका कंडक्टिविटी है ये किसके लिए बात करता है, कंडक्टर के लिए। तो अब यहां पे बेटा इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि इनटू थिन वायर नोन एज, यानी जब ऐसा प्रोसेस हो जिसमें मेटल किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, थिन वायर में हो जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, डक्टिलिटी। क्या कहेंगे, डक्टिलिटी। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। किधर बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम इज यूज्ड, क्या कह रहा है, एल्युमिनियम is used for making cooking utensil. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? यानी अब कहा जा रहा है कि जो एल्यूमिनियम है इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में। किसमें बेटा, कुकिंग यूटेंसिल बनाने में, यानी खाने के बर्तन बनाने में। अब ऐसा क्यों करते हैं, अब आपने देखा होगा कि जो यूटेंसिल्स होते हैं इनके पास क्या होना चाहिए, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होना चाहिए, पहला तो कॉन्सेप्ट यह होना चाहिए कि इनके पास अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी होनी चाहिए, यानी ये आसानी से हीट को ट्रांसफर कर सके। साथ ही साथ
अगर ये हीट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, तो हीट अगर ज्यादा होगा बेटा तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई। तो यानी अब हमें दो चीजें समझनी है कि भाई गुड थर्मल कंडक्टिविटी समझना है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे क्या कह रहा है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, ये बात तो करेक्ट हो गई। सेकंड वन में क्या कह रहा है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल से क्या लेना देना है भाई, हमें खाना बनाना है, हमें लाइट तो नहीं ग्लो करानी है। डक्टिलिटी, थिन वायर में बर्तन को आप पतले वायर में बदलना चाहोगे। और फोर्थ वन में हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये दो बातें क्या है, यहां पे करेक्ट है। कौन कौन सी बात करेक्ट हो गई बेटा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो अब ये फोर ऑप्शन है, इन फोर ऑप्शन देखिए, पहले में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड में क्या कह रहा है, सेकंड एंड थर्ड, और फोर्थ में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर। इनमें से कौन सा ऐसा कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो कि कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों से रिएक्ट नहीं करता। जब ऐसी बात आए तो भाई सोडियम, सोडियम तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देता है, जैसे ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो NaOH बनाता है। कैल्शियम क्या बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। लेकिन आयरन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। यहां क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता। आयरन क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में क्या बनाता है, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड नहीं। और जनरली सारे क्या बना रहे हैं वाटर के साथ, हाइड्रोक्साइड। तो अब अगर इस नेचर से देखा जाए तो ये क्या बनाएगा, Fe2O3 ये बना लेगा। अब इन तीनों के पास OH आपको देखने को मिल रहा है, इसके पास OH नहीं है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा आंसर हो जाएगा DFE। यानी जो आयरन है, कौन है, आयरन, ये क्या करेगा, ये कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ये बात क्लियर हो गई बेटा। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन की बात की बेटा, जिसमें सारे क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आए होंगे कि वो कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट में आता है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। यानी जैसे ही आयरन को, ध्यान देना, किसको बेटा, आयरन को किसके साथ, स्टीम के साथ, यानी हॉट वाटर के साथ लंबे समय तक के लिए, कब, लंबे समय के लिए क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। तो याद रखना, जब ये लंबे समय तक पास कराया जाता है तो ये क्या बनाता है, Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है, Fe3O4। ठीक है। अब यहां पे जैसे ही ये Fe3O4 बनाया, आपको ये ऑप्शन दिख जाना चाहिए भाई। Fe2O3 कब बनाता है, Fe2O3 बनाता है नॉर्मल या कोल्ड कंडीशन में। FeO कब बनाता है, जब ये नॉर्मल बिहेवियर में आए। तो यहां से बेटा इसमें पहले में क्या है, FeO ये रॉन्ग है, Fe2O3 ये रॉन्ग है, Fe3O4 ये सही है, इसमें फिर से ये आ गया। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन, Fe3O4। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। ऐसा क्या होता है जब हम कैल्शियम को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं, कैल्शियम प्लस वाटर। तो भाई जैसे ही ट्रीट करते हैं ये क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही हम हीट कराएंगे तो जनरली ये क्या बना लेता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में क्या करेगा, H2O बनाएगा। H2O के साथ जैसे ही करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करने लगेगा।
क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस जब भी निकलता है तो एक साउंड प्रोड्यूस करता है बेटा। कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉपअप साउंड। यानी जैसे पटपट की आवाज निकलती है, उस पटपट की आवाज को ही क्या कहा गया है, पॉपअप साउंड। अब चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट हैपेन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। ये बात तो गलत है, क्योंकि ये वाटर के साथ तो रिएक्ट करता है। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, नहीं, वाटर के साथ बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है। तो यहां से ये इट रिएक्ट्स लेस, हाँ ये बात सही हो गई। और चौथे में क्या कह रहा है, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द, हाँ ये बात भी सही हो गई। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। तो अब यहां पे आप इसमें देखिए, ए में क्या कह रहा है, फर्स्ट एंड 4, बी में सेकंड एंड थर्ड, सी में फर्स्ट एंड सेकंड, और डी में थर्ड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, थर्ड एंड फोर्थ। क्या हो जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, which of the following acid does not give hydrogen gas on reacting with metals except manganese and magnesium। अच्छा, जब ऐसी बात आ जाए तो बेटा दिमाग में बैठा लेना, जब ये आते हैं तो ये क्या करते हैं कि मैग्नीज और मैग्नीशियम ये नाइट्रिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, लेकिन अदर जो मेटल्स हैं वो नाइट्रिक एसिड के साथ गैस को, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारेजिया इज। अब अगर एक्वारेजिया की बात होती है तो बेटा एक्वारेजिया में 2 एसिड होते हैं, एक क्या होता है HCl, दूसरा क्या होता है HNO3। अब इनका जो कंपोजिशन होता है, HCl का कंपोजिशन क्या होता है 3 और HNO3 का क्या होता है 1। अब आइए यहां पे क्या कह रहा है, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HNO3 1। अब यहां पे रेशियो देखिए 3 3 3 3 1 1 1 1, ये तो सिमिलर है, लेकिन क्या होता है कि जो HCl होता है ये भी कंसंट्रेट होता है, नाइट्रिक एसिड भी हमारा क्या होता है, कंसंट्रेट होता है। तो जहां पे ये कंडीशन आ जाए, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, यहां पे ये रॉन्ग हो गया। कंसंट्रेट HCl, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये रॉन्ग हो गया। कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, करेक्ट हो गया। डाइल्यूट, ये तो वैसे ही गलत। तो यहां से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा बेटा, सी ऑप्शन, कि जैसे ही आप एक्वारेजिया की बात कर रहे हो, एक्वारेजिया में HCl और नाइट्रिक एसिड 3:1 के रेशियो में प्रेजेंट होंगे। अब चलते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयनिक कंपाउंड, कौन सा इनमें ऐसा है जो आयनिक कंपाउंड नहीं है। तो आयनिक कंपाउंड में दिमाग में बैठा लेना बेटा, HCl और CCl4 ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। KCl और NaCl ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो यहां पे इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, नॉट आयनिक कंपाउंड्स, यानी इनमें से कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं होगा। तो भाई कौन नहीं होगा, सेकंड एंड थर्ड। ऑप्शन चूज कीजिए, फर्स्ट एंड सेकंड, ये तो नहीं होना है। थर्ड एंड फोर्थ नहीं होना है। सेकंड एंड थर्ड, ये बात क्या है, करेक्ट है। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। ये बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट जनरली एग्जिबिट बाय आयनिक कंपाउंड्स, इनमें से कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो आयनिक कंपाउंड से क्या नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आयनिक कंपाउंड है तो ये वाटर सॉल्युबल होगा। ध्यान देना, आयंस कब डिसोसिएट होता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो यहां से ये बात तो सही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसकी बात गलत है। क्यों, क्योंकि ये किस स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेता है, मोल्टेन स्टेट। ये बात तो सही हो गई। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये बात भी सही है। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन गलत है, भाई नॉट है ना, तो बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ
ये बात करेक्ट है, नहीं होना तो किसका नहीं होना है, बी का। तो इसलिए यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, बी ऑप्शन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन देयर नेटिव स्टेट इन नेचर। जब कभी भी नेटिव स्टेट की बात करें तो ध्यान देना, नेटिव स्टेट यानी जैसे हैं वैसे ही मिलना, बस उनका हमें क्या करना होता है, प्योरिफिकेशन करना होता है। और नेटिव स्टेट में हमारे नेचर में सबसे ज्यादा कौन हो है, गोल्ड, सिल्वर, और लेसर अमाउंट में कौन है, कॉपर है। लेकिन हायर अमाउंट में कौन है, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। तो अब यहां पे देखिए, कॉपर है, आयरन, गोल्ड है, जिंक नहीं है, सिल्वर है, ये तीन है। लेकिन अब यहां पे पूछ क्या रहा है बेटा, भाई किसी में फर्स्ट थर्ड फोर्थ ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड नहीं है। लेकिन बेटा ये तो है ना कि भाई अगर हम इसे लेसर वाले को भी क्या मान ले कि ना मान ले, तब हमें मिलेगा कि नहीं, बी एंड डी, सेकेंड एंड फोर्थ। अब ऑप्शन देखिए, फर्स्ट एंड सेकेंड ये तो नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड नहीं होना, सेकेंड एंड फोर्थ ये मिल गया। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इनमें से कौन से ऐसे मेटल हैं जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मेटल से हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो याद रखना बेटा, आयरन एंड गोल्ड इनकी रिफाइनिंग कराते हैं, और इनकी रिफाइनिंग कराते हैं तो इसलिए ये क्या, इनका कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन रिफाइनिंग। तो यहां से बेटा कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये ऑप्शन नंबर ए। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, silver articles become black on prolonged exposure to air, this is due to the formation of। अब अगर ऐसा हो जाए कि सिल्वर जो है लंबे समय तक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो ये क्या बनाता है, Ag2O बनाता है, सिल्वर ऑक्साइड। और सिल्वर ऑक्साइड का जो कलर है ना वो कैसा है, ब्लैक। कैसा है, ब्लैक है। तो अब यहां पे ये पूछा क्या जा रहा है, ब्लैक कलर आ गया ना, और क्या होना चाहिए, सिल्वर ऑक्साइड। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेटा, बी ऑप्शन, Ag2O हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किससे, रस्ट से। किसका हम एक लेयर बनाते हैं, तो याद रखना किसका लेयर बनाते हैं, जिंक का। आपने देखा होगा आजकल गैल्वेनाइज्ड टिन शेड आते हैं, उनमें आप देखो तो कोटेशन में एक लिखा रहता है जिंक कोटेड, ऐसे लिखा रहता है जेडन कोटेड। अब ये जेडन कोटेड यानी जिंक कोटेड है, और जिंक कोटेड आयरन है। उस आयरन के ऊपर एक जिंक की पतली सी लेयर बना दी जाती है। उस लेयर की वजह से जो जिंक आयरन है वो रस्टिंग कॉज नहीं कर पाता। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विथ। याद रखना बेटा, जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो स्टेनलेस स्टील का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, FeNiCr। क्या होता है, FeNiCr। ठीक है। इसे याद रखने के लिए क्या ट्रिक याद रखना, फिर निक्कर। क्या याद रखना, फिर निक्कर। तो फी से क्या बनता है, आयरन। नी से क्या होता है, निकिल। Cr से यानी कर से क्या होता है, क्रोमियम। तो यहां पे अब देखिए आयरन के साथ क्या क्या है, निकिल एंड क्रोमियम। तो ऑप्शन देखिए, निकिल एंड क्रोमियम, पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, यानी 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इफ कॉपर इज केप्ट ओपन इन एयर इट स्लोली लूजेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग, इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। क्या होता है कि जब कॉपर को आप नॉर्मल कंडीशन में छोड़ते हो, क्या करते हो, कॉपर को नॉर्मल कंडीशन में छोड़ते हो, तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये जनरली कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ में ये करता है और क्या बना लेता है, CuCO3।
और ये CuCO3 जैसे ही ओवरलैप करके ये क्या करता है, ये ग्रीन कोट बनाता है। क्या बनाता है? ग्रीन कोट। तो यहां पे इसमें क्या ध्यान देना है बेटा, अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखें कि कॉपर कार्बोनेट कहां पे है, तो बेटा इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एंड, भाई ध्यान देना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी ऑन रूम टेम्परेचर इज लिक्विड इन स्टेट। ये दिमाग में आप बैठाना, अगर मेटल की बात कर रहा है तो मरकरी रूम टेम्परेचर पर, और नॉन मेटल की बात करेगा बेटा तो आपको क्या याद रखना है? ब्रोमीन। ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल होता है बेटा जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। और मरकरी क्या होता है? ऐसा मेटल होता है बेटा जो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स इन मोल्टेन स्टेट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोल्टेन स्टेट में बेटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्लोराइड फॉर्म करता है? तो याद रखना बेटा, Na तो अक्सर आप NaCl पढ़ोगे और Ca का CaCl2। Fe और Cu ये क्या होते हैं? ये और फॉर्म में होते हैं। जो और होते हैं इनका हम क्लोराइड एक्सट्रैक्शन नहीं करते। तो क्लोराइड एक्सट्रैक्शन किसका हो रहा है? Na का हो रहा है और Ca का। तो यहां पे आप देखिए कि किसमें फर्स्ट Na और Ca है, तो फर्स्ट एंड सेकंड किसमें है? A में फर्स्ट एंड 4 है तो नहीं होना है, B में थर्ड एंड 4 है नहीं होना है, C में फर्स्ट एंड थर्ड नहीं है, और D में फर्स्ट एंड सेकंड। यानी यहां पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड। ये बात क्लियर हो गई? वेट अ मिनट बेटा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लक्सरस। जनरली ऐसा क्या होता है कि जो हमारे नॉन मेटल्स हैं ये क्या होते हैं? नॉन लक्सरस होते हैं, इनके पास चमक नहीं होता। लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि क्या करता है? चमक करता है। और वो चमक कैसा करता है? येलोइश। और वो कौन सा नॉन मेटल है बेटा? वो हमारा क्या है? आयोडीन। आयोडीन क्या है कि ये येलोइश लक्सरस एलिमेंट होता है जो कि क्या है? नॉन मेटल है। ये बात क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट्स बाय अदर 3 मेटल। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है कि जो सबसे डिस्प्लेस किया जा सके? अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम के लिए वैल्यू क्या होती है? 1 पॉइंट माइनस में 1.72 समथिंग वोल्ट होता है। सिल्वर के लिए क्या होता है? प्लस 0.80 वोल्ट होता है। जिंक के लिए क्या होता है? माइनस 0.376 वोल्ट होता है। कॉपर के लिए प्लस 0.34। अब ध्यान देना, क्या ध्यान देना है बेटा कि जो जितना प्लस में होगा वो उतना ही दूसरे से डिस्प्लेस होगा, या जो जितना कम है वो डिस्प्लेस करा सकता है। अब सिल्वर देखिए प्लस में सबसे ज्यादा है, माइनस में सबसे ज्यादा कौन है? मैग्नीशियम। मैंने कहा माइनस वाला या कम वाला ज्यादा वाले को डिस्प्लेस करा देगा, ये तो इसको करा देगा। अब सिल्वर से चांदी की बात, सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी। चांदी से अगर हम जिंक की बात कर लें, Ag से Zn की बात कर लें, तो Ag के रिस्पेक्ट में Zn का क्या है? कम है, तो ये भी तो करा देगा Ag को डिस्प्लेस। ऐसे ही Ag के रिस्पेक्ट में Cu का कम है तो Ag को कौन करा देगा? Cu करा देगा। तो ऐसे इस कंडीशन से अगर हम बात करें तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की अगर बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहां पे कौन डिस्प्लेस हो जाएगा? सबसे Ag। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 ml each of the concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1 एक्वारेजिया फॉर्म कर रहा है। were taken and test tube labeled A, B and C
A small piece of metal was put in each test tube. No changes occurred in test tube A and B, but metal got dissolved in test tube C, respectively. The metal would be. अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये कौन सा मेटल होगा? गोल्ड. ध्यान देना बेटा, जो गोल्ड होता है इसी प्रोसेस का यूज करते हैं बेटा स्मगलर्स. जो गोल्ड के स्मगलर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जनरली जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं वो गोल्ड को जो ले जाता है तो उसको क्या करते हैं? पकड़ते हैं. तो स्मगलरों के पास अलग से दिमाग, इसीलिए वो केमिस्ट्री के दिमाग से ही चलते हैं. वो दिमाग लगाते हैं, गोल्ड को मोल्टेन स्टेट में कर लेते हैं, पानी के बॉटल्स में या किसी उसमें लिक्विड के फॉर्म में ले लेंगे. अब भाई लिक्विड फॉर्म में कोई भी मशीन डिटेक्ट नहीं करती, लिक्विड को डिटेक्ट नहीं किया जाता कि उसमें मेटल है या नहीं. और जब वो मोल्टेन स्टेट में ला लिए तो उसे आसानी से वो पार करा देते हैं. और बाद में फिर बेटा उसको क्या करते हैं कि जब वो निकल जाता है फिर उसको डिपॉजिट करा के वापस से गोल्ड पा लेते हैं. तो स्मगलर इस प्रोसेस का यूज करते हैं किसके लिए? स्मगलिंग ऑफ गोल्ड के लिए. ये बात क्लियर हो गई. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए. एन एलॉयज पूछा क्या जा रहा है बेटा कि एक एलॉय होता है. क्या होता है एलॉय? क्या होता है? एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर. अब आपने देखा होगा जो एलॉय होता है उसमें एक से अधिक मेटल्स मिलाए जाते हैं और मेटल्स के कंपोजिशन को आप नहीं देख सकते. जो नया मेटल फॉर्म हुआ है केवल आप उसी के नेचर को देख सकते हैं. तो इसीलिए बेटा कभी भी आपसे पूछ ले कि एन एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ. एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या क्या होता है? अब कहा जा रहा है पॉजिटिव चार्ज कैथोड. तो याद रखना बेटा इसके लिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए लोन RrCp. ये किसके लिए? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए. लेकिन अगर हम इसी का उल्टा कर दें ApCN, क्या कर देते हैं? ApCN यानी एनोड किस नेचर का हो जाए? पॉजिटिव. कैथोड किस नेचर का हो जाए? निगेटिव. तो ये किस में होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. तो चलिए अब यही बात करते हैं. पॉजिटिवली चार्ज कैथोड. कैथोड कैसा है? निगेटिव. पॉजिटिव तो नहीं है, तो यहां पे ये सेकंड टर्म तो सही हो गया. पॉजिटिवली चार्ज एनोड, ये बात भी सही हो गई. अच्छा ये तो अब बेटा यहां से अगर हम 23 की बात करें, 23 में कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड एंड फोर्थ. तो आप चूज कीजिए ऑप्शन में. ऑप्शन नंबर बी में क्या सही होगा? थर्ड एंड फोर्थ सही होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स. जब हम जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं तो क्या होता है? ये किस पर डिपॉजिट होता है? तो याद रखना बेटा जब ऐसी बात हो जाए, जिंक की बात की जाए, तो ये किस पे डिपॉजिट होता है? ये डिपॉजिट होता है एनोड पर. जिंक किस पर डिपॉजिट होता है? एनोड पर. ध्यान देना जिंक कॉपर, इसकी रॉड लगाई जाती है. जिंक यहां से कहां आता है? कॉपर पे आता है. ये क्या होता है? ये क्या हो जाता है? इस समय कैथोड हो जाता है, ये एनोड हो जाता है और यहां से ये क्या हो जाता है? इस पे डिपॉजिट हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा. एन एलिमेंट A is a soft, can be cut with a knife. This is very reactive to air and cannot be kept open in air. It reacts vigorously with water. Identify the element. बेटा यहां के लिए तो डायरेक्ट आप आंसर याद रख लो, सोडियम. आपने सुना होगा कि सोडियम को ओपनली हम एयर में नहीं रख सकते. सोडियम को हमें किस में रखना होता है? कैरोसिन ऑयल में. अब कैरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि कैरोसिन ऑयल में क्या होता है? ऑक्सीजन कंपोजिशन जो होता है वो लेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव हो जाता है. और लेस रिएक्टिव कंडीशन में ये क्या करता है? जनरली सोडियम क्या नहीं कर पाता? ये रिएक्ट नहीं कर पाता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ मेटल विथ अ मेटल और नॉन मेटल. Which among the following alloys contains non-metal as one of its constituents? जब ऐसी बात हो जाए तो बेटा याद रखना स्टील.
अमलगम में क्या होता है, जिंक एंड मरकरी होता है, ठीक है। ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ब्रास में क्या होता है, जिंक निकिल एंड कॉपर, और ब्रॉन्ज में जिंक एंड कॉपर। तो यहां पे सारे में मेटल है, लेकिन जब हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, Fe के साथ Na के साथ Cr, और Cr के साथ क्या जाता है, कार्बन। तो कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो इसलिए हम स्टील में किसको, नॉन मेटल को लेते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर मैग्नीशियम मेटल्स। इट बर्न्स इन ऑक्सीजन विथ अ dazzling white flame. It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolves hydrogen gas. It reacts with hot water to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. It reacts with steam to form magnesium hydroxide and evolves hydrogen gas. बेटा अगर ऐसी कंडीशन है तो इसमें कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाता, ठीक है। ये क्या करता है, हॉट वाटर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में ये क्या लॉस करता है, क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉज कंटेन्स मरकरी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी बेटा देखो, मैंने अभी जिंक अमेलगम की बात किया था, तो यहां से तो ये डायरेक्ट आपको याद आना चाहिए, जब कभी भी आपको एमलगम वर्ड यूज किया जाए, क्या यूज कर लिया जाए, एमलगम वर्ड, तो एमलगम वर्ड के लिए आपको दिमाग में बैठा लेना कि एमलगम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, Hg यानी मरकरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बेटा, रिएक्शन बिटवीन X एंड Y फॉर्म्स कंपाउंड Z। कहा यह जा रहा है कि X प्लस Y होने पर ये क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। Z लॉसेस इलेक्ट्रॉन एंड Y गेन्स इलेक्ट्रॉन। Z क्या कर रहा है, X इलेक्ट्रॉन को लूज करा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और Y इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट शोन बाय Z। अब ऐसी सिचुएशन में, यानी ये जब ये आयन बना रहा है, ये दिमाग में क्या बैठा लीजिए, ये क्या है, आयन, तो यानी ये क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। और आयनिक कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, सॉलिड नेचर में होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये बात तो क्या है, सही है। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ये बात गलत है। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, ये बात भी सही है। अकर्स इन सॉलिड स्टेट, ये भी बात सही है। अब कह रहा कौन सा नहीं है, कौन सा ये शो नहीं कराता, तो बी ऑप्शन हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है बेटा, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर। X कितना है बेटा, X के लिए 2,8 यानी क्या हो गया बेटा 10, 10 पे क्या होता है, नियॉन। Y 287, 287 यानी 17, 17 पर क्या होता है हमारा क्लोरीन। Z 282, 282 यानी मैग्नीशियम 12, क्या होगा, मैग्नीशियम। ये क्या है, नोबल गैस Ng। ये क्या है, नॉन मेटल Nm, और ये क्या है, मेटल M। अब आइए, कह रहा है X इज मेटल, X कहां है, नोबल गैस है भाई, मेटल कहां होगा। Y इज मेटल, ये भी गलत है, Y क्या है, नॉन मेटल। Z इज नॉन मेटल, ये बात भी गलत है। फोर्थ में क्या कर रहा है, Y इज अ नॉन मेटल, ये बात सही है, एंड Z इज मेटल, ये बात भी सही है। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन, Y इज अ नॉन मेटल एंड Z इज अ मेटल। ये बात क्लियर हो गई। Although metals form basic oxide
विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जब कभी आपसे पूछा जाए कि मेटल्स क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहा जाता है बेटा, ऐसे ऑक्साइड्स को कहा जाता है जो न्यूट्रल नेचर को शो करते हैं। तो याद रखना, अगर ऐसी बात की जाए तो एल्युमिनियम और मैग्नीशियम ये जनरली क्या बनाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें देखिए सोडियम ये नहीं, कैल्शियम नहीं, कॉपर नहीं, लेकिन कौन बनाएगा, एल्युमिनियम। तो यहां से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर नहीं होते, किसके नहीं होते, इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से लेकिन कुछ कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो कौन होगा बेटा, याद रखना, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब अगर डायमंड के लिए पूछा जाए तो यह क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल। क्या होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल होता है, यानी ये सबसे कड़ा नॉन मेटल होता है। सल्फर और फ्लोरीन क्या होता है बेटा, ये कार्बन का ही कंपाउंड है जो क्या होता है, फुटबॉल लाइक शेप को रिप्रेजेंट करता है। सल्फर क्या है, ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है, ऑक्सीजन के बाद होता है और ये एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लेकिन ये तीन, डायमंड, सल्फर और फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होते। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। अब आपने देखा होगा कि वायर होता है, वायर के ऊपर एक लेयर बनी होती है, एक कोट किया रहता है, उस कोट के अंदर वो वायर लगा रहता है, उस कोट के अंदर वायर प्रेजेंट होता है। अब ये कह रहा है ये कोट किसका बना होगा। जब मेटेलिक वायर की कोट की बात की जाए तो वो किसका बना होता है बेटा, पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप देखिए जब आप वायर को देखते हैं तो वायर में क्या होता है, उसके ऊपर डिफरेंट कलर के कोट बनाए जाते हैं। वो जो डिफरेंट कलर के कोट है वो अलग कंडीशन है, लेकिन वो कोट तो है ना, वो कोट बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीवीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, पीवीसी। अब चलते हैं बेटा 34 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल्स इज अ लिक्विड। अभी इससे पहले एक कंडीशन आया था बेटा जिसमें पूछा क्या गया था कि इनमें से कौन सा मेटल लिक्विड होता है, और यहां पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इनमें से कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है। तो मैंने वहां पे मेटल में बताया था कि कौन होता है, मरकरी, और नॉन मेटल में मैंने कौन सा बताया था, ब्रोमीन। तो यहां पे आप देखिएगा कार्बन, ब्रोमीन, फास्फोरस, सल्फर, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, ब्रोमीन। Bromine is a non-metal which are present in our state, in our room temperature in a liquid state. ये बात क्लियर हो गई। अब कह रहा है बेटा कि which of the following can undergo a chemical reaction। इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ध्यान देना, जब ऐसी बात करते हैं तो कॉपर के लिए क्या होता है 0.34, इसके लिए प्लस 0.44, तो ये कम है, ये ज्यादा है, ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब लास्ट वन बेटा, आज के क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो ये डिफाइन करेगा, अच्छा कि ये है, ये है, ये कैथोड, कैथोड, एनोड, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, एनोड। अब इसमें कैथोड की तरफ ही जा रहा है, प्लस माइनस। हाँ, अब बेटा देखिए यहां से भी देखिए, ये कैथोड है, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड, ये कैथोड, ये एनोड। पहले तो एनोड से कैथोड की तरफ कॉपर जाना चाहिए। किधर से, एनोड से कैथोड, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है,
इसमें भी जा रहा है और इसमें नहीं जा रहा है, तो ये अभी गलत कर दीजिए। कैथोड से एनोड उसमें क्या। अब साथ ही साथ इसमें क्या ध्यान देना है कि जो ये जा रहा है इसके लिए जो चार्ज है वो अपोज होना चाहिए, यानी इधर माइनस और इधर प्लस होना चाहिए। इधर प्लस माइनस, ये गलत हो गया, ये प्लस माइनस गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया हमारा? सी ऑप्शन, यानी एनोड टू कैथोड। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेटा आज हमने आपसे क्लास 10th वालों से क्या बात कर लिया बेटा, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन तब तक बेटा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को जा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।